हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो एक छोटी सी अपडेट है, जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है आज वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स वगैरह इसी वजह से भी पेंडिंग चल रहे थे, जो कि 2022 वाला है। बिकॉज इसमें परीक्षा नियंत्रक जो है उनकी नियुक्ति नहीं हुई थी। अध्यक्ष जी तो हमारी बनी चुकी थी, डॉक्टर जो कीर्ति पांडे जी हैं। जब उनसे उस समय पूछा गया था एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उन्होंने यही बोला था कि अभी कुछ लोगों की जो है नियुक्तियां होनी बाकी हैं, जिनका अहम भूमिका होता है एग्ज़ाम्स वगैरह को कराने में, और वो थे परीक्षा नियंत्रक। तो देवेंद्र प्रताप सिंह जी को जो है नियुक्त कर दिया गया है परीक्षा नियंत्रक। तो अब मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें जो डिले हो रही थी अब नहीं होगा, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, आप बेसिक से लेकर हायर तक के जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो सब कुछ इसी आयोग के थ्रू होना है। तो चलिए अच्छा हुआ, क्योंकि जो आयोग बनते बनते पूरा साल ख़त्म हो चुका, अब उसमें फाइनली की नियुक्तियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं जितनी होनी थी। और आपको पता ही है कि जब तक अगर ये परीक्षा नियंत्रक की भी नियुक्ति लेट होती तो धीरे धीरे जितने भी काम एग्ज़ाम्स थे, जो प्रोसीजर्स था वो भी डिले हो जाता, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह कराना है इसमें इनका काफ़ी अहम जो है रोल होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलो अच्छा हुआ कि आज वो भी बन चुके हैं। अब एटलीस्ट जब उनसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम्स वगैरह के बारे में, तो ये चीज़ें तो नहीं होंगी ना कि अभी हमारे यहाँ पे परीक्षा नियंत्रक नहीं है, चाहे जो भी चीज़ें हैं अलग अलग विभाग में। तो चलो अच्छा हुआ। तो बस अब देवेंद्र प्रताप सिंह जी जो है वो बन चुके हैं। अब देखते हैं आगे वैसे किसका एग्ज़ाम होगा। एक चीज़ और यहाँ पर बताना है, जैसा कि पिछली बार ही जब पूछा गया था कि एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए कैलेंडर के लिए इवन जो उप सचिव हैं उनसे भी जब बात की गई थी, तो सबका बस यही कहना था कि जब वहाँ से प्रशासन से हमारे पास कुछ चीज़ें आएंगी, मतलब नई भर्तियों के लिए, तो ये हम आगे का काम करेंगे। तो अब योगी जी का स्पीच आपको पता ही है, 3 बार उन्होंने बोला है कि हम बेसिक से लेके हायर तक हर एक परीक्षा कराएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने बोला है तो ऑब्वियस ही बात है, परीक्षाएं तो होनी है, बट जल्दी हो जाए वो ज़्यादा बेटर होगा। इवन 5 दिन का समय भी दिया गया था वहाँ प्रयागराज में कि 5 दिन तक आप वेट कीजिए, कुछ ना कुछ चीज़ें निकल कर आएंगी। तो 18 सितंबर जो है दिया गया है लास्ट डेट स्टूडेंट्स के थ्रू, कि अगर तब तक कुछ नहीं आता है तो हम 19 को जो है एक महाधरना करने वाले हैं, 19 सितंबर को। ये तो सभी को पता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन से एग्जाम्स होंगे। बट अभी फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो जैसा उनके बयान आए थे उप सचिव का या फिर दूसरे जो भी वहाँ पर नियुक्त हुए हैं, उनका यही कहना है कि जो हमारा जो पहला है प्रायोरिटीज़ वो पुरानी भर्तियों को लेकर है। ये तो सभी जानते हैं, क्योंकि उनका फॉर्म भी भरा जा चुका है। वो इतने सालों से 2022 का फॉर्म है, सोचिए अब ये 2024 में 3 महीने बाकी हैं। वो एग्ज़ाम सबसे पहले होगा, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जिन लोगों ने पहले के फॉर्म भर रखे हैं, आप अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम आप ही का सबसे पहले होगा। इवन जो कैलेंडर जारी होने वाला है, इसको लेकर भी यही कहा गया था कि अगर हमारे पास अधियाचना, मतलब कि रिक्तियों से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि इतने पद पे ये वैकेंसीज करनी है, उसी को तो हम कैलेंडर में जो है शो करेंगे। तो अगर सुपर टेट की बात करें तो सुपर टेट का मुझे नहीं लगता है कि ये लोग 2-4 दिन में ही सारी रिक्तियां दे देंगे और 2-4 दिन के बाद ही कैलेंडर में आ जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आपको क्या लगता है? बेसिकली यूपी टेट और सुपर टेट आसपास में ही होंगे। जब भी होगा यूपी टेट और सुपर टेट का जो एग्ज़ाम्स होता है, इनका अगर पहले का आप देखोगे तो 2 से ढाई महीने का ही समय मिलता है। तो तैयारी आप करते रहें, आप अपने बेसिक्स जो है वो अच्छे से करते रहो। बाकी लोगों के चक्कर में मत पड़ना कि जब वैकेंसीज आएंगी तब पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ लोग जानबूझ के ऐसा बोलते हैं कि कहीं सब ना पढ़ने लगे। तो आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। आप जो भी पढ़ रहे हैं, जिस एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो, वो कंटिन्यू रखिएगा, उससे बहुत हेल्प मिलेगा। लाइक अगर आप बीपीएससी पढ़ रहे हो, केवीएस पढ़ रहे हो, सीटेट कर रहे हो, तो उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि आपके सोशल साइंस हो गए, आपके मैथ साइंस हो गए, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। आप सुपर टेट ही अगर पूछेंगे तो उसका जीएस वाला पोर्शन 30 या 40 का है, पूरा करंट अफेयर वगैरह मिलाकर। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सब कुछ आता है। तो आपको इस तरीके से सीटेट से भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले तो आपका फोकस होना चाहिए सीटेट दिसंबर पे। वो अगर आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद से आपको इसमें मौका मिल सकता है सुपर टेट में भी। अगर आपका मान लीजिए आपको यूपी टेट नहीं देना है तो दोनों ही वैलिड है। दूसरी चीज़ की इसका सिलेबस मैंने यूपी टेट का बता दिया है, मैं अब आपको सुपर टेट का बताने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड जो लोग भी पूछते हैं कि पेपर टू सोशल साइंस का कुछ मटीरियल दे दीजिए, तो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। चलिए फाइनली आयोग बन चुका है। आपको क्या लगता है कितने और महीने इंतजार करने होंगे सुपर टेट के लिए? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि सिर्फ सुपर टेट ही ऐसा है जिसके बारे में अभी तक प्रशासन के द्वारा जो है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है इस भर्ती से रिलेटेड। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।